Hello students, today I am going to teach chemicals from common salts. In the previous lecture, we have seen that how to form sodium hydroxide from common salt. हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कॉमन सॉल्ट से कैसे ऑब्टेंड किया जाता है। तो वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमको दो और यूजफुल प्रोडक्ट मिलते थे, हाइड्रोजन गैस मिलती है और क्लोरीन गैस मिलती है। तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि रॉक सॉल्ट, यहाँ पे हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं, यानी कि इस टॉपिक में ये पढ़ रहे हैं कि हम डिफरेंट केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। हम जो है डिफरेंट केमिकल यहाँ पे इस टॉपिक में हमको ये जो डिफरेंट सब्सटेंस है ये हम कॉमन सॉल्ट से जो है केमिकल रिएक्शन करा के जो है ऑब्टेंड करते हैं। तो हमने पीछे जो हमारा चैप्टर था यानी जो प्रीवियस लेक्चर था, तो वहाँ हमने देखा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाउ वी ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो वहाँ पे क्या था कि हमने सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वहाँ पे हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस मिली थी। तो इस तरह से पीछे हमने यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, जिसको ब्राइन भी कहा गया, प्लस इसमें वाटर मिलाते हैं, तो हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो जब हम यहाँ इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको आप क्या क्या मिलता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वास सोल्यूशन मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ऑब्टेन्ड होती है। इस प्रोसेस को हमने बताया था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्लोर मीन क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हम जानते हैं कि बेस को हम क्या बोलते हैं? एल्कली भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। तो यहाँ से हमने मतलब हमको जो यूजफुल प्रोडक्ट मिला था आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे और पीछे हमने ये भी देखा था कि ये सभी प्रोडक्ट क्या हैं? वेरी यूजफुल हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस का क्या यूज होता है, क्लोरीन गैस का क्या यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है। ये दिस प्रोडक्ट्स आर वेरी यूजफुल। तो इसका कैसे यूजफुल, इसको हमने सब पीछे देखा था। यहाँ पे हम जो सेकंड केमिकल कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, सेकंड केमिकल कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम कॉमन सॉल्ट से कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर हम बनाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हमने बताया था CaOCl2। CaOCl2 है। और ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे जो है सोडियम क्लोराइड से कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने पीछे देखा था कि जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस ऑब्टेन्ड होती है। तो यहाँ जो क्लोरीन गैस ऑब्टेन्ड होती है, इसी क्लोरीन गैस का हम यूज करते हैं। इस क्लोरीन गैस का हम स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पे हमको ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन्ड होता है। ये यानी ब्लीचिंग पाउडर इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैक लाइम। तो जब हम क्लोरीन गैस का स्लैक लाइम से रिएक्शन कराते हैं तब हमको क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं। ये क्लोरीन गैस से जब रिएक्शन करती है, जब क्लोरीन गैस से रिएक्शन करती है तब हमको ये ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन्ड होता है। यानी इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर है और यहाँ पे वाटर भी फॉर्म होता है। तो इसको कैसे यहाँ पे देखेंगे
कि जैसे हम कैसे रिएक्शन को याद रखेंगे उस तरह से भी देख सकते हैं। देखो यहाँ से कैल्शियम हो गया और O यानी 1 ऑक्सीजन CaO और ये Cl2 पूरा CaO, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ हो जा रहा है और ये क्लोरीन पूरा जो है कैल्शियम के साथ हो जा रहा है, तो यानी CaOCl2 और क्या बच रहा है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच रहा है, 1 ऑक्सीजन बच रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक अलग प्रोडक्ट हो गया, यानी ये हो गया H2O हो गया। तो यानी इसको याद रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन गैस जो होती है स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करती है तब हमको ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन्ड होता है। और ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर भी सोडियम क्लोराइड से ही ऑब्टेन्ड होता है। पहले क्या करेंगे कि ये सोडियम क्लोराइड का जो एक्वायस सोल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद हम जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस जो ऑब्टेन्ड होती है, तो इसी क्लोरीन गैस का यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइम जब क्लोरीन गैस से रिएक्शन करता है तो ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन्ड होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ क्लोरीन गैस, है ना, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड। और इसको हमने बताया कैसे इसको याद रखना है, जैसे यहाँ से Ca और 1 ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन एक साथ हो जाएगा प्रोडक्ट में, और ये Cl2 पूरा यानी क्लोरीन के दोनों आइटम इसके साथ होंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा, 1 ऑक्सीजन बचेगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा रिएक्शन को याद रखने के लिए। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है और इसका यूजेस क्या होता है हम इसका 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला यूज है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, ये कॉटन एंड लिनेन को ब्लीच करने के लिए यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन एंड लिनेन को ब्लीच करने के लिए यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लिनेन को ब्लीच करता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं वहाँ पे कॉटन एंड लिनेन को क्या करता है, ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, उसको ब्लीच करता है, क्लीन करता है। सेकंड यूजेस क्या है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका यूज क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये किसी जैसे केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट केमिकल जो है केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए, किसी केमिकल सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए ये क्या करता है, वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल एक्ट करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उसको ऑक्सीडाइज करता है, किसी सब्सटेंस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो हमने पीछे भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये जो है इट इज़ यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ये केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। और थर्ड क्या है, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ये ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग बनाता है, यानी जो उसमें कीटाणु होते हैं उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये कीटाणुओं को, जो वाटर में जो कीटाणु प्रेजेंट होते हैं उसको नष्ट करता है, किल करता है, मारता है। टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, और उसको जर्म से फ्री बनाता है, यानी उसको कीटाणु से क्या करता है, फ्री बनाता है। ये जैसे हम देखते हैं ना, जैसे शहरों में सप्लाई का पानी जो आता है उसको ब्लीच करके भेजते हैं। ब्लीच मतलब यही ब्लीचिंग पाउडर का उसको यूज करते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट जो होते हैं या कीटाणु जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करता है ब्लीचिंग पाउडर, उसको किल कर देता है, उसको मार देता है, जिससे वो वाटर क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ये थर्ड केमिकल कंपाउंड देखते हैं, बेकिंग सोडा। नोट करिए,
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा जिसको हम कुकिंग में यूज करते हैं। अब इस कंपाउंड को हम रॉक सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड से कैसे ऑब्टेन करेंगे उसका हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, फिर इसका हम यूजेज देखेंगे। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा जैसे आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 और इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो इसको कैसे हम जो है सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट से कैसे ऑब्टेन करते हैं। हम सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड हम सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं। आफ्टर द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया एंड पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस देन वी ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड जो होता है अमोनिया से रिएक्शन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से हम पास कराते हैं, तो ये जो होता है हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन सोडियम क्लोराइड और कुछ वाटर मिलाते हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिएक्ट टू फॉर्म NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वन मोर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन अमोनियम क्लोराइड। इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड NaH4Cl। तो ये अमोनियम क्लोराइड भी यहाँ पे ऑब्टेन्ड होता है। तो यही बेकिंग सोडा का फार्मूला है। इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं कि सोडियम क्लोराइड जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्शन करती है तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा ऑब्टेन होता है। और एक यूजफुल रिएक्शन यहाँ पे और देखेंगे, जैसे प्रिपरेशन इसका यहाँ पे पूरा हो गया कि जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तब क्या होता है। बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ये जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तब क्या होता है ना। तो जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है ना। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। तो जैसे हम जब कुकिंग में यूज करते हैं, किसी भी हम फूड में यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, उसमें मिलाते हैं बेकिंग सोडा, तो वो देखते हैं कि वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो होता है, कोई भी फूड जिसमें हम यूज करते हैं बनाते समय तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे निकलती है। जब इसको हम हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो जिससे फूड क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाता है ना। तो ये इसका प्रिपरेशन है, कैसे प्रिपेयर करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो है प्रिपरेशन रिएक्शन है और ये इसका एक केमिकल रिएक्शन है कि यानी ड्यूरिंग हीटिंग व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, है ना। बेकिंग सोडा जब हीट होता है तो वो सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और ये प्रिपरेशन कैसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसका हम यूजेज देखते हैं। यूजेज इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है, पहला यूज हम देखेंगे। पहला यूज कैसे इसको देखेंगे, देखिए पहला यूज यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, इससे हम बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग सोडा से क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है और कोई मॉल्ड एडिबल एसिड होता है, जैसे टार्टेरिक एसिड होता है ना। ये वीक एसिड होते हैं जो नुकसान नहीं करते, है ना। जैसे हम जानते हैं कि जैसे बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम जो है जिनको हम खाने में हमारे जैसे फ्रूट में भी पाया जाता है, तो वो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं करता। तो उसी तरह से
माइल्ड एडिबल एसिड होता है ना, जैसे नींबू में भी एसिड पाया जाता है, तो वो नींबू क्या करता है, हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं करता। तो उस तरह से माइल्ड एडिबल एसिड होता है, जैसे टार्टेरिक एसिड होता है। ये बहुत सारे जो है बहुत सारे फूड में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। तो ये टार्टेरिक एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड का मिक्सचर ले लें, तो उसको मिक्स कर दें, तो वो क्या हो जाए, बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड। तो किसी एसिड में इसको मिला देंगे बेकिंग सोडा के, तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और जब इसको हम हीट करते हैं, जैसे ये क्या है, बेकिंग पाउडर है, ये दिस इज बेकिंग पाउडर है, इसको हम जब हीट करेंगे, बेकिंग पाउडर इसको हम जब हीट करते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और ये H+ क्या है, H+ देखो, ये बेकिंग पाउडर पूरा है। यहाँ पे टार्टेरिक एसिड का फार्मूला नहीं लिखा गया है, क्योंकि टार्टेरिक एसिड का फार्मूला थोड़ा लंबा होता है, तो इसलिए हम उसको नहीं दिखाए हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, और ये H+ का है। H+ यानी हम टार्टेरिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो टार्टेरिक एसिड का H+ है ना। ये टार्टेरिक एसिड किसी जो माइल्ड एडिबल एसिड हो, जरूरी नहीं है कि हम टार्टेरिक एसिड यूज करें, और भी बहुत सारे माइल्ड एडिबल एसिड हैं, उसको हम यहाँ पे टार्टेरिक एसिड के प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि ये H+ क्या होगा, किसी एसिड का होगा, जो एसिड क्या होगा, माइल्ड एडिबल एसिड होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, जिसको हीट करेंगे, इसको हीट करने पे, हीट का यहाँ सिंबल दिखा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी एंड वाटर का फॉर्मेशन और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड बनेगा। जो एसिड बनेगा यहाँ पे सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड बनेगा। अब यानी जो भी एसिड होगा, मतलब यहाँ पे जो भी होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे एसिड बनेगा, लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा, वो सोडियम सॉल्ट का एसिड बनेगा। तो यहाँ पे केवल H+ दिखाया गया है टार्टेरिक एसिड का। तो जो भी एसिड होगा, यहाँ पे लास्ट में इसका जो एनायन होगा, वो सोडियम से क्या करेगा, रिएक्शन करा के यहाँ पे क्या बनाएगा, एक एसिड बना लेगा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर जो होता है, एक बार फिर से देख लीजिए, बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और यहाँ पे माइल्ड एडिबल एसिड हमने क्या लिया है, जैसे टार्टेरिक एसिड लिया। तो ये दोनों का मिक्सचर जो है, जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे, तो बेकिंग सोडा क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाता है। और फिर बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं, ये दिस इज बेकिंग पाउडर, है ना, दिस इज बेकिंग पाउडर। और ये H+ क्या है, जैसे हम जानते हैं ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन, तो ये H+ आयन अगर हम टार्टेरिक एसिड ले रहे हैं, तो उस टार्टेरिक एसिड का H+ आयन है। तो जब इसको हम हीट करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड मिलेगा। अब ये सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड जो होगा, यानी कि सोडियम का यहाँ जो इसका एनायन होगा, वही सोडियम से यहाँ रिएक्शन करके ये यहाँ पे एक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो और इसी के कारण देखो हमने पहले भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसका हम यूज करते हैं, फूड में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का, सॉरी वहाँ पे दिखाया था, बेकिंग सोडा का फूड में न, बल्कि हम बेकिंग पाउडर का फूड बनाने में, कुकिंग में यूज करते हैं। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो होता है, वो जो फूड बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, या फिर कोई आइटम ऐसा बनाते हैं, मतलब जो भी जैसे हम अपने घरों में यूज करते हैं, तो उसी पे ये क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है, इसी के कारण जो होता है ब्रेड एंड पकौड़ा जो होता है ना, ब्रेड और पकौड़ा बनाने में भी यूज होता है। तो ब्रेड एंड पकौड़ा जैसे जो होता है, तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें क्या हो जाती है, फील हो जाती है। तो इसी कारण ब्रेड और पकौड़ा या भी कोई भी कुक जो है फूड जिसमें हम यूज करते हैं पकाते समय, तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाता है। तो अब इसका सेकंड यूज देखेंगे, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसका सेकंड यूज देखेंगे। तो इसका सेकंड यूज देखेंगे,
इसका सेकंड यूज क्या है, इट इज़ यूज इन एंटासिड, इट इज़ यूज इन एंटासिड। एंटासिड जानते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है, जैसे हमें कभी कभी कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऐसा भी हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ये एक बेस है, ये क्या है, ये बेस है। तो और जब हम क्या होता है, जब हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती, मतलब होती है कभी, तो हम इस बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का डोज लेते हैं, जिससे हमारा एसिड क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जिससे हम जो है हम काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो यानी ये बेकिंग सोडा जो है एंटासिड के रूप में यूज होता है, एंटासिड के रूप में यूज होता है, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, ये एक बेस होता है, और हम जानते हैं कि एक एसिड को बेस ही न्यूट्रलाइज करता है। तो ये बेकिंग सोडा जब हमारे कभी पेट में या स्टमक में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी स्टमक जो होता है कि ज़्यादा अमाउंट में, यानी मोर अमाउंट में एसिड को प्रोड्यूस करता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसका एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। और थर्ड जो है, थर्ड यूजेस है, इट इज आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा मतलब इस सोडा में थोड़ा सा हम एसिड मिला देते हैं, बेकिंग सोडा में हम कोई एसिड का यूज करके ये अग्निशामक जो यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, हम मतलब उसमें यूज किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये सोडा एसिड का यूज अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो ये था, हम देखें बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा को हम कैसे हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, एंड व्हाट इज़ द इट्स प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ इट्स यूजेस, ये हमने देखा सेकंड केमिकल, ये थर्ड केमिकल कंपाउंड का पूरा। अब हम ये फोर्थ वाला लास्ट पढ़ेंगे, फोर्थ कंपाउंड दैट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट एंड नेम इज वॉशिंग सोडा, और फार्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जैसे हम जानते हैं, जिसको डोमेस्टिक में यूज करते हैं, जिसको वॉशिंग सोडा जो पाउडर, वॉशिंग पाउडर या सोडा जो यूज करते हैं घरों पे, वही क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है, और उसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O। इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, देखो पीछे हमने देखा कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है। बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है। फिर क्या होता है, यही सोडियम कार्बोनेट अगर वाटर के साथ रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ अगर रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाए, यानी वाटर मॉलिक्यूल इससे अटैच हो जाए, फिर इसको हम थोड़ा सा वाटर मिला देते हैं, तो और इसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा हो जाएगा। तो ये वॉशिंग सोडा जो है, पहले यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली इस तरह से रिएक्शन दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक क्रिस्टल बना लेता है, वही क्या होता है, एक क्रिस्टल बनाता है जिनमें 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वही किसका फार्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग ये क्या है, अब यहाँ पे 10H2 का क्या मतलब है, इसको हम आगे पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में देखेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो एक फार्मूला यूनिट यानी वन मॉलिक्यूल में जितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वही क्या होता है, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल।
तो 1 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के 1 मॉलिक्यूल के साथ यानी 1 फार्मूला यूनिट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है यही यहाँ पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस मॉलिक्यूल का कितना है 10 है ना। तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या होता है कि इसको हम हीट करेंगे, ये वेट होता है, ये ड्राई नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा वेट होता है, गीला होता है। तो क्योंकि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल 1 फार्मूला यूनिट यानी एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और ये तभी रिमूव होते हैं जब इसको हम हीट करेंगे। जब इसको हम हीट करेंगे दोबारा तो ये क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ इसका डिटेल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिटेल हम इसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे, तो इसका डिटेल हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मतलब ये आप समझ जाइए कि ये 10H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। तो ये दिस इज द फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। और वाशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वाटर के साथ एक ये क्रिस्टल बना लेता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक क्रिस्टल बनाता है, जिसको जो फार्मूला होता है वाशिंग सोडा का। तो अब इसका यूज क्या होगा, है ना। अब इसका यूज हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसका यूज थोड़ा देख लेंगे, है ना। यूजेस देखो बहुत सारे होते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो यूजेस तो बहुत सारे हैं, कंपाउंड के बहुत सारे यूजेस हैं। तो यहाँ पे हमको लिस्ट करके काफ़ी कम दिया रहता है। तो और यूजेस जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको याद रखा जाता है, और बहुत सारे अपने आप याद रहते हैं। तो पहला यूजेस क्या है, वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। वॉशिंग सोडा का यूज जो होता है ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, यानी Na2CO3 का यूज ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। और नंबर 2 है, ये पहला हो गया। नंबर 2 क्या है, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स जो है सोडियम का कंपाउंड होता है, Na2B4O7। हाँ, इसका यूज जो होता है बोरेक्स बनाने में भी किया जाता है। और थर्ड क्या है, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। इसका यूज जो होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू यूज काफ़ी होता है ना। क्लीन मतलब बहुत सारे आप जानते हैं कि वॉशिंग सोडा का यूज जो है डोमेस्टिक में काफ़ी यूज होता है। तो और इसका क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो इसका तरह तरह का जो है डोमेस्टिक पर्पजेस, यही डोमेस्टिक पर्पजेस मतलब यही कि इसका घरेलू यूज है। और फिर फोर्थ क्या है, फॉर रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका यूज जो होता है वाटर का जो है, वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, यानी वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो ये था आपका ये पूरा जो है ये पूरा टॉपिक था केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट से हमने कौन कौन सा केमिकल सॉल्ट ऑब्टेन किया, उसको हाउ मतलब हम कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, और कुछ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और उसका यूजेज क्या होता है। यानी पहला हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी ऑब्टेन किया था बाई क्लोर एल्कली प्रोसेस से। फिर इसके बाद हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर। फिर सेकंड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको पढ़ा कि इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसका मतलब हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसका यूजेस क्या होता है। फिर हमने बेकिंग सोडा का देखा। ये बेकिंग सोडा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है ना। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो बेकिंग सोडा को कैसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसका यूजेज क्या होता है। फिर लास्ट में हमने देखा वॉशिंग सोडा को कैसे हम बनाते हैं, यानी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो ये सभी था कि केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इसको हम जो है इसको हम पूरा यहाँ पे
हमने आपको बताया कि कैसे ऑब्टेन करते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या यूजेज होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम हमारे पास से केवल इस चैप्टर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचा है कि व्हाट इज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमने बताया कि यही जो होता है 10 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी वाटर मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड के साथ जो प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।